आज कोई भी स्किन केयर के बारे में बात करने वाली नहीं हूँ। एंड आई एम सो डिस्टर्ब। मुझे इतनी ये सब मतलब इतनी अभी सोशल मीडिया खुलने पे ना इतनी मतलब नेगेटिविटी मतलब फैल गई है, इतनी नेगेटिव कमेंट, इतनी नेगेटिव बातें, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है अभी। एंड आप शायद सोचेंगे कि मैं वही फिर से घिसा पिटा वही मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाली हूँ, वही मैं लेक्चर मारने वाली हूँ, डायलॉग दूंगी ये वो। बट अगर आपको देखनी है तो देखो ये वीडियो। यू रियली थिंक कि हाँ ये लड़की सही बोल रही है, प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर इट, because they say we are the generation that finally cares about mental health. We post our quotes, we share the hotlines, and we tell everyone to speak up. And the second someone is actually really breaks, we don't listen. What we do is we troll. So जैसे कि थंबनेल में है अनुराग, जिसकी मैं एक्चुअल में फ़ैन नहीं हूँ, बट द रिएक्शन ऑफ द पब्लिक हैज़ बीन अ वेकिंग अप कॉल, because people are calling it stunt. They are asking ki why someone should go that far no matter the difficulty. They are making memes out of the tragedy, and the bitter truth is कि हम तब तक सिंपैथी नहीं दिखाते हैं जब तक वो इंसान चला नहीं जाता। जब तक कोई जिंदा है, स्ट्रगल कर रहा है, हमें उसकी दर्द का प्रूफ चाहिए होता है। हम सबको पता है अनुराग के साथ क्या हुआ अभी बहुत दिन वो मतलब डेज पास हो चुके हैं, बट स्टिल अभी भी मतलब कुछ लोग हैं जो इसके बारे में इतनी नेगेटिव बातें करी है। ओके, कहते हैं ना कि दुश्मन भी अगर तकलीफ़ में हो तो हम उसके बुरे नहीं सोचते हैं। आपको वो पसंद नहीं है मत करो, रेस्पेक्ट नहीं है ठीक है, पर ह्यूमन डिसेंसी सिर्फ उनके लिए नहीं होते जिन्हें हम पसंद करते हैं, ये उनके लिए भी होते हैं जिसे हम पसंद नहीं करते हैं। वो हर एक इंसान के लिए होना चाहिए। अगर हम ऐसे ही मजाक उड़ाते रहेंगे तो हम ही वो वजह बनेंगे कि कोई दूसरा कभी भी हेल्प मांगने की हिम्मत नहीं करेगा। हम उन्हें और अकेला फील करवाएंगे। एंड stop waiting for, I just want to say, just stop waiting for that rest in peace post के लिए to show your humanity. And if you can't be kind, at least be quiet, because you truly never know what battle someone is fighting behind the screen. आप सोच रहे होंगे कि मैं व्यूज़ के लिए, फॉलोवर्स के लिए कर रही हूँ, बट फॉलोवर्स होना या ना होना वो बात की बात है, पहले इंसान बनना सीखो। आजकल सोशल मीडिया में हर किसी की ज़िंदगी कंटेंट बन गई है और हम व्यूअर्स जज बन रहे हैं। पता है इस दुनिया में आप मतलब आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, लोग कभी खुश नहीं होगा। देखो अगर आप मैं अनुराग को साइड में रखो, कुछ भी कर लो, अगर आप थोड़े फैट हो, मोटे हो तो OMG कितना मोटा है ये। अगर आप स्लिम टीन हो तो बोलेंगे, अरे ताना मारेंगे कि अरे बेटा कुछ खा लिया करो, बिल्कुल मैचस्टिक हो गए हो, हवा में उड़ जाओगे। और अगर आप फिट एंड फाइन हो, बहुत हेल्दी हो, देन आपको कहेंगे कि देखो कितना स्ट्रॉ ऑफ कर रही है। इनका जजमेंट यहाँ ख़त्म नहीं होता। स्किन टोन पे तो PhD कर रखी है सबने, क्योंकि अगर आप थोड़े से काले हो तो बोलेंगे कि कितना काला है, स्किन केयर करो, फेयर एंड लवली लगाओ, ये वो ये और अगर आप बहुत फेयर हो तो बोलेगा कि इतना ज़्यादा ही गोरा नहीं है, ये हाइट का मजाक बनाना रहेगा। शॉर्ट है तो बोलेगा कि अब इतना छोटी है, अगर लंबी है तो बाप रे कितना लंबी है। पता नहीं ये लोग ऐसे जज करते हैं जैसे कि इन्होंने ही हमें बनाई है, इन्होंने ही हमें सैलरी दे रही है कि उनके हिसाब से हम दिखने चाहिए या फिर हमको रहना चाहिए। एक बार मैं उन लोगों के लिए है जो हमेशा दूसरों की खोट निकालते हैं, एक बार मिरर में देखो अपने आप को, चेक योर सेल्फ, आर यू परफेक्ट? क्या आपका बैकग्राउंड ठीक है, परफेक्ट है, आर यू वेल सेटल्ड? जब आप खुद परफेक्ट नहीं हो तो आप दूसरों को जज करने में किसने आपको हक दिया? ट्राई टू स्प्रेड नॉट हेट। पता नहीं क्या मिलता है ये सब करने को। जस्ट ट्राई टू स्प्रेड लव वंस एंड यू विल सी एवरीथिंग इज़ फाइन। नेक्स्ट टाइम कुछ भी लिखने से पहले, कुछ भी किसी के स्टोरी पर व किसी के कमेंट पर, कुछ भी कमेंट करने के पहले, कुछ भी किसी को बोलने से पहले एक बार सोचना कि क्या आप सही कर रहे हो, क्योंकि आपकी एक कमेंट किसी की बची कुची हिम्मत को तोड़ सकती है।